नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, ब्लैक होल का टकराव और उसमें छिपी एक हैरत अंगेज गणितीय खोज। हमारे पास इस पर हालिया रिसर्च से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में 3 पिंडों की समस्या, 3 बॉडी प्रॉब्लम, कितनी पेचीदा है, उसका कोई एक सटीक हल नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत में वहां तो 2 पिंडों की समस्या का भी कोई बिल्कुल सटीक सामान्य हल नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमें अनुमानित हल अप्रॉक्सीमेशंस पर ही निर्भर रहना पड़ता है ज्यादातर। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे शोधकर्ताओं ने टकराते हुए ब्लैक होल को समझने का एक बेहतर, ज्यादा सटीक तरीका खोजा है, खासकर वो टकराव जिनसे गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकलती हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स। हमारा मकसद है इस नई खोज को समझना, इसका क्या महत्व है और इसके पीछे जो वो चौंकाने वाला गणित है उसको थोड़ा खोलना। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब ब्लैक होल जैसे बहुत भारी पिंड टकराते हैं तो आइंस्टाइन का सिद्धांत कहता है कि वो स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं। बिल्कुल, स्पेस टाइम फैब्रिक में तरंगे। और इन्हीं को हम यहाँ पृथ्वी पर लाइगो या वर्गो जैसी वेधशालाओं से पकड़ते हैं। हाँ, डिटेक्टर से। लेकिन इन सिग्नल्स को ठीक से समझने के लिए अब बहुत सटीक मॉडलिंग की जरूरत होती है ना? बिल्कुल, यहीं पर ये नई रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शोधकर्ताओं ने पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल किया। पर्टर्बेशन थ्योरी, ये क्या है आसान शब्दों में? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी जानी पहचानी सरल स्थिति से शुरू करते हैं। अच्छा। और फिर धीरे धीरे उसमें छोटी छोटी जटिलताओं को, पर्टर्बेशंस को शामिल करते जाते हैं, ताकि आप ज्यादा सटीक नतीजे तक पहुंच सकें। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जटिलता बढ़ाना। हाँ, बिल्कुल। और इस टीम ने कह सकते हैं कि आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशंस का अब तक का सबसे सटीक विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल समाधान निकाला है। इस तरीके से उन्होंने बाकायदा गणितीय सूत्र दिए हैं, जैसे कि टकराते हुए 2 ब्लैक होल का संवेग मतलब मोमेंटम कैसे बदलता है, वो किस कोण पर मुड़ सकते हैं, डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, इस टक्कर में कुल कितनी ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है, रेडिएट होती है। और यहीं पर मुझे लगता है बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना? वो ऊर्जा की गणना में कुछ अप्रत्याशित मिला। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो चौंकाने वाली खोज हुई। बर्लिन की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जॉन प्लिफ्का। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। हाँ, तो उनके अनुसार जब वो इस निकली हुई ऊर्जा की गणना कर रहे थे तो उसके सूत्र में गणितीय फंक्शन का एक बिल्कुल नया वर्ग सामने आया। नया वर्ग? कैसा? जिसे कहते हैं कैलाबी-याओ पीरियड्स। कैलाबी-याओ पीरियड्स, ये नाम तो मैंने स्ट्रिंग थ्योरी या बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट गणित में सुना है। सही कहा। ये फंक्शन पहले बीजगणितीय ज्यामिति और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे बहुत सैद्धांतिक थ्योरेटिकल क्षेत्रों में ही जाने जाते थे। तो फिर ब्लैक होल टकराव में कैसे? यही तो बात है। ये पहली बार है कि ये फंक्शन किसी असल भौतिक प्रक्रिया जिसे हम माप सकते हैं, जैसे ब्लैक होल का टकराव, उसका वर्णन करते हुए पाए गए हैं। कैलाबी-याओ, वो जो 6 आयामी डोनट जैसे आकार होते हैं? हाँ, वो कैलाबी-याओ मैनिफोल्ड्स, ये पीरियड्स उनसे जुड़े हैं। ये तो वाकई अद्भुत है। मतलब इतनी अमूर्त गणित की चीज एक मापने योग्य भौतिक मात्रा से जुड़ गई। हाँ, और एक और खास बात है इसमें, ये जो जटिल संरचनाएं हैं, ये कैलाबी-याओ पीरियड्स, ये सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब समस्या के ज्यादा सटीक मतलब हायर ऑर्डर, ज्यादा जटिल संस्करण को हल किया जाता है। अच्छा, सरल अनुमानों में नहीं? नहीं, सरल अनुमानों में, सिंपलर अप्रॉक्सीमेशंस में ये गायब रहते हैं। प्रोफेसर प्लिफ्का कहते हैं कि इन सटीक गणितीय नतीजों से हमें आइंस्टाइन के सिद्धांत में जो ये 2 पिंडों की समस्या है, उसकी अंदरूनी बनावट, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में नई और गहरी समझ मिल रही है। ये गणितीय कनेक्शन तो बहुत रोमांचक है, लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की बात करें, भविष्य की खोजों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे सीधा और तात्कालिक फायदा तो होगा गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के लिए, जैसे लाइगो वर्गो। हाँ, लाइगो, वर्गो, कागरा जो अभी चल रही हैं, और जो भविष्य की हैं जैसे लीजा स्पेस में, या जमीन पर आइंस्टाइन टेलीस्कोप, कॉस्मिक एक्सप्लोरर। उनके लिए क्या फायदा होगा? उनके लिए हम बेहद सटीक मॉडल बना पाएंगे। इन तरंगों के जो सिग्नल आते हैं उनको समझने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए हमें बहुत एक्यूरेट टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं। ये रिसर्च उसमें मदद करेगी।
मतलब हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों को और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे अभूतपूर्व सटीकता से। हाँ बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ बेहतर अवलोकन तक ही सीमित नहीं है। ये काम शायद हमें वास्तविकता की जो गणितीय बुनियाद है उसकी गहरी समझ की तरफ ले जाए। अच्छा। कैसे? जैसा प्रोफेसर प्लेफका ने कहा, भौतिक विज्ञानी हमेशा ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि प्रकृति अपने नियम लिखने के लिए किस तरह की गणितीय संरचनाओं और ज्यामिति का इस्तेमाल करती है। सही बात है। तो कैलाब या ऑपरेटर्स का इस तरह भौतिकी में सामने आना ये गणितीय फंक्शन के एक बिल्कुल नए संसार में कदम रखने जैसा है। और उम्मीद ये भी है कि ये जो नई संरचनाएं और तकनीकें मिली हैं ये शायद भौतिकी की दूसरी शाखाओं में भी काम आए, जैसे पार्टिकल कोलाइडर फिजिक्स में। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने ये देखा कि कैसे ब्लैक होल के टकराव जैसी एक जटिल असल दुनिया की घटना अप्रत्याशित रूप से बहुत ही उन्नत और अमूर्त गणित यानी कैलाबियाव संरचनाओं से जुड़ गई है। हाँ, एक गहरा कनेक्शन सामने आया है। और ये खोज न सिर्फ गुरुत्वाकर्षण टांगों के हमारे अध्ययन को बेहतर बनाएगी बल्कि शायद ब्रह्मांड की उस मौलिक गणितीय भाषा को समझने में भी मदद करे जिससे कह सकते हैं वो लिखा गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि प्रकृति के और कौन-कौन से रहस्य ऐसी ही जटिल और खूबसूरत गणितीय संरचनाओं में छुपे हो सकते हैं जिनके बारे में हमें अभी कोई अंदाजा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। सचमुच ये सोचने वाली बात है। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो नए विकास हो रहे हैं उस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हाँ, और सामान्य जानकारी के लिए भी ये जानना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।